अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। मियारी तालीम में आज हम सीखेंगे हुरूफ़ तहजी, जिसे मैंने मुख्तलिफ़ ग्रुपों में तकसीम कर दिया है, जिसे आप अच्छे से याद रख सके। जैसे कि खड़े हुरूफ। बच्चों, आपको बनी किस तरह से नज़र आ रहा है? खड़ा हुआ नज़र आ रहा है ना। तो ये हुरूफ भी खड़े हुरूफ है, जैसे कि अलीफ, अलीफ मद आ, तोए, जोए, मीम। आमतौर पर देखने पर ये हुरूफ हमें कैसे नज़र आते हैं? खड़े हुरूफ नज़र आते हैं। अलीफ, अलीफ मद आ, तोए, जोए, मीम। अब देखिए ये बनी किस तरह नज़र आ रहा है? बैठा हुआ नज़र आ रहा है। तो बैठे हुरूफ में हमें कौन से हुरूफ नज़र आते हैं? दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, से, वाव, हे, हमज़ा। तो बच्चों, बैठे हुरूफ में कौन से हुरूफ नज़र आते हैं? दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, से, वाव, हे, हमज़ा। अब देखो बच्चों, ये बनी लेटा हुआ नज़र आ रहा है, तो उस तरह से लेटे हुरूफ कौन से हैं? बे, पे, टे, टे, से, फे, काफ, गाफ, बड़ी ए। बे, पे, टे, टे, से, फे, काफ, गाफ, बड़ी ए। ये हुरूफ लेटे हुरूफ है। अब बच्चों देखिए, इस बनी का किस तरह से पेट निकला हुआ नज़र आ रहा है। तो पेट वाले हुरूफ है जीम, चीम, है, खे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, ऐन, गैन, क़ाफ, लाम, नून, छोटी ए। ये हुरूफ पेट वाले हुरूफ है। जीम, चीम, है, खे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, ऐन, गैन, क़ाफ, लाम, नून, या। तो इस तरह से हम ग्रुप वाइज बच्चों को सॉर्ट करके हुरूफ़ तहजी पढ़वा सकते हैं, उन्हें ज़हन-नशीन करवा सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ सरगर्मियाँ भी बनाई हैं। आप बच्चों को इस तरह की सरगर्मियाँ देकर उन्हें उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। खड़े हुरूफ और बैठे हुरूफ और लेटे हुरूफ की रीडिंग की एक्टिविटी के बाद हम उन्हें लिखने की सरगर्मी इस तरह से दे सकते हैं। आप बच्चों को इस तरह से एक खड़ा एरो बनाकर बता दीजिए कि ये खड़े हुए हुरूफ में अलीफ, अलिफ मद आ, तोए, जोए, मीम है, और उन्हें इस तरह के बॉक्स बनाकर बता दीजिए और इसमें उन्हें कहिए बच्चों को कि खड़े हुरूफ इसमें आप लिखिए। ये इस तरह का जो मुस्ततिल नुमा बॉक्स है और ये मैंने खड़ा बनाया है। तो बच्चे इस बॉक्स के ज़रिए पहचानेंगे कि ये जो हुरूफ है ये खड़े हुरूफ है। अलीफ, अलिफ मद आ, तोए, जोए, मीम। और उनसे कहिए कि इस बॉक्स में उसे लिखिए। अलीफ, अलिफ मद आ, इस तरह से पूरे हुरूफ लिखवा लीजिए। इस तरह की सरगर्मी आप ले सकते हैं। इसके साथ आप सरगर्मी नंबर 2 में ले सकते हैं कि खड़े हुरूफ के गिर्द दायरा बनाओ। अब हमने उन्हें जो खड़े हुरूफ बताए हैं, जैसे कि अलीफ, अलिफ मद आ, तो बच्चे इसमें से उसे पहचान कर ढूंढ कर उसके गिर्द दायरा बनाएंगे। जैसे कि अलीफ खड़ा हुरूफ है, अलिफ मद आ खड़ा हुरूफ है। इससे बच्चों को हुरूफ याद रखने में आसानी होगी। इस तरह बच्चों से आप ये एक्टिविटी ले सकते हैं। इस तरह आप मुख्तलिफ हुरूफ लिख लीजिए और उनसे कहिए कि खड़े हुरूफ के गिर्द दायरा बनाइए। सरगर्मी नंबर 3 में हम इस तरह की सरगर्मी ले सकते हैं कि बच्चे अब खड़े हुरूफ से अच्छे से वाकिफ़ हो गए हैं और उन्हें बच्चे पहचानने लग गए हैं कि कौन कौन से हुरूफ खड़े हुरूफ है। तो बच्चों से हम कहेंगे कि हमने इस तरह का जो खड़े हुरूफ वाला बॉक्स की जो पहचान हमने बच्चों को बताई थी, उसमें से हम कहेंगे बच्चों को कि इस बॉक्स में कौन से हुरूफ लिखे जा सकते हैं जो खड़े हुरूफ है, उसको आप जोड़िए। तो बच्चे इस तरह से खड़े हुरूफ पहचान कर उससे इस तरह से जोड़ लगाएंगे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आप बच्चों को करवा सकते हैं, जिससे बच्चे अच्छे से जहन नशीन कर सकते हैं और इनके जो ग्रुप हमने बनाए हैं उससे बच्चे आसानी से याद कर ले सकते हैं। और बहुत अच्छी सरगर्मियाँ हैं, ये आप बच्चों से करवाइए। नर्सरी के बच्चों के लिए और केजी के बच्चों के लिए बहुत अच्छी सरगर्मियाँ हैं। आप घर पर उन्हें याद करवाने के लिए ये सरगर्मी ले सकते हैं। इसके बाद सरगर्मी नंबर 2 में बैठे हुरूफ के लिए मैंने इधर एरो को इधर बिठा दिया है। तो बच्चों से हम कह सकते हैं कि देखो ये एरो किस तरह से बैठ गया है। तो बैठे हुरूफ में कौन कौन से हुरूफ है? बच्चे उन हुरूफों से वाकिफ़ है कि दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, से, वाव, हे, हमज़ा। बच्चों से इन बॉक्स में जो स्क्वायर वाला बॉक्स है, चौकोन जो बॉक्स है, उसमें उन्हें लिखवा लेना है कि ये बैठे हुरूफ है। उन्हें यहाँ लिखना है दाल, डाल, इस तरह से पूरे हुरूफ आप लिखवा लीजिए। तो बच्चों के जहन में ये बैठे हुरूफ जहन नशीन हो जाएंगे।
इसके अलावा सरगर्मी नंबर 4 में आप ये ले सकते हैं बच्चों से, बैठे हुरूफ के गिर्द दायरा बनाओ। अब आप मुख्तलिफ हुरूफ लिख लीजिए इसमें। अब बच्चे अच्छे से वाकिफ़ हो गए कि उन्हें कौन से हुरूफ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो उसके गिर्द दायरा बनाएंगे। अभी अलिफ, अलिफ मदा तो बच्चे पहचान इससे वाकिफ़ है कि ये खड़े हुरूफ है, और बे, पे ये लेटे हुरूफ है। तो बैठे हुरूफ कौन से हैं? दाल, डाल, जाल। इस तरह के ग्रुपिंग की वजह से बच्चे जहन नशीन करते हैं और याद कर लेते हैं। इस तरह से हम उन्हें याद करवा सकते हैं और इस तरह की एक्टिविटी ले सकते हैं। उसके बाद अब बैठे हुरूफ के लिए हमने कौन सी निशानी बताया था उन्हें कि इस तरह का बॉक्स, चौकोन वाला जो बॉक्स है मुरब्बा, वो बनाकर बताया था। अब बच्चों से कहना है कि इस डब्बे में कौन से हुरूफ लिखे जा सकते हैं जो कि बैठे हुरूफ है। तो बच्चे वाकिफ़ है कि अलीफ खड़ा हुरूफ है, काफ लेटा हुरूफ है। तो बच्चे बैठे हुरूफ कौन से हैं? दाल, डाल। इनको इस तरह से जोड़ेंगे। इस तरह बच्चे से पूरे हुरूफ की जोड़ी लगवा लीजिए, उनसे उन्हें ये अच्छे से जहन नशीन करवा दीजिए। उसके बाद लेटे हुरूफ के लिए आप कौन सी सरगर्मी ले सकते हैं? अब हमने खड़े हुरूफ के लिए जो मुस्ततिल लिया था उसे खड़ा लिया था, और अब हमने लेटे हुरूफ के लिए मुस्ततिल को इधर लिटा लिया है। तो बच्चों से कहिए कि ये लेटे हुरूफ है और उन्हें इसमें लिखना है। तो बच्चे इस तरह से उसमें लिखेंगे बे, पे, इस तरह से। और ये हुरूफ कैसे नज़र आते हैं? लेटे हुए नज़र आते हैं। तो बच्चों से इस तरह से आप पहले लिखवा ले सकते हैं। उसके बाद सरगर्मी में इस तरह ले सकते हैं कि लेटे हुरूफ के गिर्द दायरा बनाओ या मुस्ततिल नुमा बनाओ। जैसा ये जो ते लेटा हुरूफ है, मैंने इसके गिर्द कैसा मुस्ततिल नुमा इसे बना दिया है इसमें। इस तरह बच्चे जहन नशीन कर लेंगे कि ये लेटा हुरूफ है और ये इस तरह से लिखा जाता है। इस तरह से आप एक्टिविटी ले सकते हैं। उसके बाद लेटे हुरूफ को निशान लगाओ, इस तरह की एक्टिविटी आप ले सकते हैं। अब आपने उन्हें ये जहन नशीन करवा दिया है कि ये हुरूफ कैसे नज़र आ रहे हैं? लेटे हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो हुरूफ कौन से है? तो हमने इस तरह का बॉक्स बना लिया है। तो क्या करना है कि उस हुरूफ को जोड़ी लगाइए। कौन से हुरूफ लेटे हुए हैं उनको आप पहचान कर जोड़िए। तो बच्चे इस तरह से उसे जोड़ेंगे। इस तरह से आप ले सकते हैं। उसके बाद है पेट वाले हुरूफ। अब हमने पेट वाले हुरूफ का जो ग्रुप बनाए हैं उसके लिए हम इस तरह का दायरा बना सकते हैं कि गोल हुरूफ या पेट वाले हुरूफ। तो उसमें कौन कौन से हुरूफ हैं? जीम, चीम, है, खे। और नीचे हम बच्चों से लिखवा लेना है कि ये इन हुरूफों को इसमें लिख लीजिए जो पेट वाले हुरूफ है। जीम इस तरह से गोल बनाना है, चीम इस तरह से। इस तरह की सरगर्मी बच्चों से ले सकते हैं। उसके बाद ये पूरे हुरूफ लिख लेना है। ये पेट वाले हुरूफ ज़्यादा हुरूफ है तो इसे पूरा लिखना है और बच्चों से लिखवा लेना है। उसके बाद पेट वाले हुरूफ के गिर्द दायरा बनाओ। अब बच्चों से उसी तरह की सरगर्मी लेना है कि पहचान कर उससे दायरा बनाना है और बच्चों से जहन नशीन करवाना है कि ये पेट वाले हुरूफ है और उनके गिर्द आपको दायरा बनाना है। इस तरह से बच्चे इसमें से ढूंढकर पेट वाले हुरूफ के गिर्द दायरा बनाएंगे। इसके बाद अब बच्चे अच्छे से वाकिफ़ हो गए हैं कि कौन से हुरूफ पेट वाले हुरूफ है, कौन से हुरूफ गोल हुरूफ है। तो बच्चों से कहना है कि उन हुरूफ को जोड़िए जो इस बॉक्स में लिखे जा सकते हैं। तो बच्चे फ़ौरन उसे ढूंढकर जोड़ी लगाएंगे। इस तरह से इस तरह की सरगर्मी आप ले सकते हैं। उसके बाद अब बच्चों से आप ओरली भी इस तरह से पूछ सकते हैं कि इस बॉक्स में कौन कौन से लेटे हुरूफ लिखे जा सकते हैं। तो बच्चे उन हुरूफों को फ़ौरन बता देंगे कि बे, पे, ते, फे, बड़ी ये। इस तरह से खड़े हुरूफ में कौन से हुरूफ लिखे जा सकते हैं, इस बॉक्स में कौन से खड़े हुरूफ लिखे जा सकते हैं। तो बच्चे बताएंगे अलीफ, अलिफ मद आ, तोए, जोए, मीम। इस तरह से बैठे हुरूफ आप बच्चों से पूछिए कि बैठे हुरूफ में कौन कौन से हुरूफ इस बॉक्स में लिखे जा सकते हैं। तो बच्चे बताएंगे दाल, डाल, जाल, रे, ड़े। इस तरह से। और पेट वाले हुरूफ तो इस बॉक्स में बताइए कि कौन से हुरूफ लिखे जा सकते हैं। तो बच्चे फ़ौरन पेट वाले हुरूफ जो है जीम, चीम, है, खे, ऐन, गैन वो बता देंगे। इस तरह की सरगर्मी आप ले सकते हैं और बच्चों को मुख्तलिफ ग्रुपिंग करके हुरूफ तहजी की मुख्तलिफ ग्रुप बनाकर उन्हें ये याद करवा सकते हैं, ज़हन नशीन करवा सकते हैं और आप इसमें उन्हें लिखने की प्रैक्टिस भी ले सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। और आपको किस किस्म की वीडियोस चाहिए तो आप वो भी लिख कर बताइए। तो मैं उस किस्म की वीडियो इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूँगी। तो लाइक ज़रूर कीजिए और ये बेनिफिशियल वीडियो अगर आपको लग रही है तो और भी बच्चों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये फ्री है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के ऑल बटन को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।